हेलो दोस्तों, द न्यू वे ऑफ ट्रेडिंग चैनल में मैं आपका दोबारा से स्वागत करता हूं। जैसे हमने कल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग मार्केट का एनालिसिस किया, निफ्टी का एनालिसिस किया, उसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको दिखाया कि हम रन एंड पुल बैक को कैसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि मार्केट किस स्ट्रक्चर से काम कर रही है और वो पुल बैक में है या रन में है। जैसे हमने कल निफ्टी का किया, तो अगर हम वनडे के हिसाब से देखें तो निफ्टी वैसे ही जा रहा है जैसे हमने कल आपको करके दिखाया था। तो अभी हमारे निफ्टी के यहाँ तक के जैसे हमने आपको दिखाया था रन पुल बैक में करके कि निफ्टी का अब यहाँ से चांस जैसे हमने कल देखा, तो अब निफ्टी यहाँ यहाँ तक के हमने टारगेट दिखाए थे आपको, वो वैसा ही निफ्टी चल रहा है। ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन आप देखें, जो कि आपको ये चीज़ें अगर आप खुद से करके देखोगे, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ मार्केट सीखने में। तो जैसे आप अपने अकॉर्डिंग इसको होता देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। मेन मुद्दा तो हमारा साइकोलॉजी का आ जाता है। जब आप स्टॉक को अपने अकॉर्डिंग चलते देखोगे तो आपकी साइकोलॉजी भी बिल्डअप होगी उसमें। तो जैसे हम इसको देख रहे हैं तो धीरे धीरे हम इसको डेली चेक करेंगे स्टॉक वैसे चल रहा है। तो जैसे हमने ऊपर ये एरो निशान लगाए थे कि स्टॉक यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो वैसे ही अब हमारा इस स्टॉक के लिए रहेगा कि अगर स्टॉक यहाँ पर आके रेजिस्टेंस क्रिएट करता है तो हम दोबारा नेगेटिव के लिए देखेंगे, वरना अगर इसको क्रॉस कर जाता है, जब इसके ऊपर होगा तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे। दोस्तों ऐसे ही आपने ये वीडियो मार्केट स्ट्रक्चर का डेली देखना है कि स्टॉक वैसे बिहेव कर रहा है। अगर आप इसको डेली देखेंगे तो आपको अपनी एक्यूरेसी पे भी आपको एक्यूरेसी आएगी और आप जल्दी इसको सीखेंगे, क्योंकि मेरा सिखाना मुद्दा आपकी हेल्प करना है सीखने में। जब आप अपने अकॉर्डिंग होते देखोगे तो आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप होगी। तो ऐसे ही हम आज और स्टॉक का मार्केट स्ट्रक्चर चेक करते हैं, पर आप इसको वैसे देखते रहें इसे शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाके कि ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, कौन सा पुल बैक आ रहा है, क्योंकि ऐसे ही आपकी धीरे धीरे साइकोलॉजी बिल्डअप होगी और आप धीरे धीरे एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। तो जैसे आपने देखा कि अभी यहाँ से मार्केट चल पड़ा, तो इसका लास्ट ये यहाँ से है, तो भी ये यहाँ से रजिस्टेंस फेस करके दोबारा अगर इसने नेगेटिव होना हुआ तो वो नीचे आएगा, वरना वो आगे उससे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा वो। ठीक है, तो आज हम देखते हैं, आज हम एक स्टॉक के साथ और एक फोरेक्स जैसे हम करेंसी का भी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हम आपको यूनिवर्सल प्राइस एक्शन सिखाना चाहते हैं कि जो सभी स्टॉक्स फोरेक्स पे भी इम्प्लीमेंट हो और आपको अच्छा प्राइस एक्शन सीखेंगे तो अब फ्यूचर में आप अच्छा करेंगे। तो दोस्तों हम टीसीएस का देख लेते हैं कि टीसीएस का मार्केट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अभी स्ट्रक्चर मैपिंग करना सिखाऊंगा सर, कि स्ट्रक्चर मैपिंग होता कैसे है। क्योंकि अगर हमें रन पुल बैक का ही नहीं पता चल रहा, रन पुल बैक का पता चलेगा तो हम धीरे धीरे आगे उसमें ग्रो करेंगे। जैसे हमने देखा था 1 मंथ में क्या था, मार्केट क्या है, जैसे आपको पता चल गया ये इसकी नेगेटिव वेव थी और अभी ये पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे देख लेंगे वीकली में। अब मंथली में भी थोड़ा ध्यान रखिए, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ से एक बार इसने नीचे आया और फिर यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ तक के टारगेट हैं अभी कि 3768 तक मार्केट को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर इसका हाई क्रॉस कर जाता है मार्केट। तो ये करेगा बिल्कुल, जैसे रन पुल बैक में चल रहा है। आप होते देखोगे, जब आपको होते अपनी आंखों को सामने देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसको वीकली में देखिए, आपको धीरे धीरे समझाना शुरू हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, अभी आपको रन पुल बैक देखने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो चीज़ हम अभी तक नहीं सीख पाए आप इस चैनल के जरिए सीख सकते हैं। तो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें, जो कि हम आगे भी किसी और की हेल्प कर सकें। तो देखो दोस्तों, जो मैं
आपको पाथ के ज़रिए ये समझाना चाहता हूँ कि प्राइस वैसे ही चल रहा है जैसे हम उसको देख रहे हैं। ये वीकली का है, आपने ऐसे ही देखना है। जब इसका हाई क्रॉस करेगा तो मार्केट एक पुल बैक करने के लिए नीचे आएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीकली को अब हम इसको ले जाएंगे वन डे टाइम फ्रेम में। अब इसका वन डे टाइम फ्रेम देखिए दोस्तों कि वन डे टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। अब अभी आपको देखिए, अभी आपको कोई दिक्कत है समझने में? नहीं, क्योंकि आप अगर देखोगे तो आपको ये चीज़ें धीरे धीरे समझ आएंगी। देखिए, तो अब हम इसका चैनल ड्रॉ करते हैं। अगर हम इसका चैनल ड्रॉ करेंगे तो देखिए दोस्तों, अभी आपको समझ में आ रहा है ना कि वन डे में आपको प्राइस धीरे 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 ये समझ आना शुरू हो जाएगा। जब आपको समझ आना शुरू आ जाएगा, रन पुल बैक पता चल जाएगा, तो आपको ट्रेडिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब क्या किया प्राइस ने, यहाँ से चला, सॉरी, तो हम देखते हैं कि प्राइस, ये पाथ हमने गलत से लगा दिया था। जैसे आप देखिए कि प्राइस यहाँ से आया, पुल बैक, रन, तो अब क्या है दोस्तों, अब इसका टारगेट यहाँ का होना चाहिए। क्योंकि जैसे हमें पता है कि अगर प्राइस ने ऊपर जाना तो वो रन पुल बैक से हिसाब से जब इसका हाई क्रॉस कर जाएगा तो हम यहाँ से स्टॉक को देखेंगे। इसके आने वाले, अगर इसको ब्रेक करके जाता है तो हम उसके हाई के लिए देखेंगे। तो अब देखिए स्टॉक ने यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, एक ये रहा। ठीक है दोस्तों, ये सभी चीज़ें आपको दोस्तों धीरे 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 पता चलेगी, और धीरे धीरे ही मैं आपको चाहता हूँ कि आपको पता चले और आपको एक बार एक किया समझ में आए, जो कि आपके फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत फेस ना करना पड़े, आपको साइकोलॉजी बिल्डअप हो। मेन मुद्दा हम आपकी हेल्प करना है सर, जो कि आपकी हेल्प हो सके इसमें। तो अभी देखिए प्राइस वन डे में कैसे ऊपर जाने के लिए भी देखिए प्राइस कैसे ऊपर जा रहा है। जब जब प्राइस ने, अभी मैं इस पाथ को इरेज कर देता हूँ, तो आपको ये सभी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि अब स्टॉक ने क्या किया। यहाँ से अगर स्टॉक ने ऊपर जाना है तो इसने यहाँ से भी रन पुल बैक करना शुरू कर दिया। रन पुल बैक, रन पुल बैक। देखिए दोस्तों, अब क्या है इसमें, रन में है, तो आगे इसके ऊपर जाने के चांस बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों आपने सीखना है कि हमें रन पुल बैक में मार्केट, फिर इसका कैसे सीखें। फिर आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में लेके जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, और आपकी साइकोलॉजी, जैसे मैं चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे सीखे, स्विंग से सीखे, फिर हम लोअर टाइम फ्रेम में आएंगे, आपको ये चीज़ें होती दिखेंगी। जो हम हायर टाइम फ्रेम में कर रहे हैं वो आप जब आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको उसको फेस करने में कोई ज़्यादा दिक्कत क्रिएट नहीं होगी। और आपको ये चीज़ें जब आप लोअर हायर टाइम फ्रेम से शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये आपको चीज़ें ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी, आपको होती हुई दिखेगी। तो आपको, जैसे आज हमें ट्रेडिंग करते समय डर लगना शुरू हो जाता है, तो आपके अंदर से वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता होगा कि प्राइस यहाँ से चला है तो अब इसका रास्ता कौन सा है, तो आपको ये चीज़ें धीरे धीरे पता चलेगी। तो जैसे अभी हमने टीसीएस का देखा कि टीसीएस का ऊपर तक के, यहाँ तक के टारगेट पड़े हुए हैं, टीसीएस का ऊपर जाने के टारगेट पड़े हुए हैं।
तो ऐसे ही दोस्तों हम आगे देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि आज हम और एक और देखेंगे, जो जैसे एक हम करेंसी पेयर का भी देखते हैं कि करेंसी पेयर में भी क्योंकि क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम देखेंगे हमको पता चलेगा। जैसे हम आज देखते हैं यूएसडी जेपीवाई देखते हैं। तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है दोस्तों। आपको जब ये चीज़ें यूनिवर्सल में भी होती दिखेंगी, आपकी साइकोलॉजी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल पे चला जाएगा कि आपकी सोचने की शक्ति, ट्रेड करने का आपका तरीका चेंज हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि जैसे मैं सिखा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सीखें और अच्छा फ्यूचर में अच्छा करें। जैसे आज हम जेपीवाई का करना चाहते हैं, तो हम पहले जैसे हमारा पहले हम हाइयर टाइम फ्रेम से देखेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है, करना क्या है। मतलब पॉजिटिव स्ट्रक्चर बड़े वाला देखेंगे कि क्या हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो कि मार्केट नेगेटिव से होकर अब धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया हमारा हाइयर टाइम फ्रेम। तो हम अब इसको लेके चलेंगे वीकली पे। ये सभी चीज़ें मैं चाहता हूँ आप धीरे धीरे सीखें और अच्छे से सीखें। आपको भी पता चलेगा कि प्राइस करना क्या चाह रहा है, प्राइस में हो क्या रहा है। जब ये चीज़ें आपको होती दिखेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि प्राइस वाकई हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है। और आपका साइकोलॉजी बिल्डअप होती, जब आपको खुद पे विश्वास होगा तो आप और भी अच्छा इसमें कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम वन डे टाइम फ्रेम से देखते हैं कि ये हमने देखा कि वो पॉजिटिव में जा रहा था। हमने क्या करना है, अब इसके शॉर्ट टाइम फ्रेम देखना है। शॉर्ट टाइम फ्रेम कौन सा आ गया इसका, ये आ गया, ये सॉरी शॉर्ट स्ट्रक्चर देखना है। तो मीडियम स्ट्रक्चर को हम देखते हैं पहले। मीडियम स्ट्रक्चर में प्राइस कैसे चल रहा है। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको इस ऐसे करने में कोई दिक्कत फेस नहीं होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी अगर रहती है तो आप हमें उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं ट्राई करूंगा कि जो आप चाहते हैं, जिस स्टॉक का आप मार्केट स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर मैपिंग करना चाहते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर सकूं उसका स्ट्रक्चर देखने में और मैपिंग करने में। जैसे हमारे बहुत भाई जैसे जॉब करते हैं या कोई हाउस वाइफ हैं जिसके पास एफडी वगैरह में, जो सोचता है कि एफडी में इन्वेस्ट करूं, पर मैं चाहता हूं कि आप एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट इससे ले सकते हैं जब आप अपनी आंखों के सामने अपने व्यू के अकॉर्डिंग पैसा लगाओगे, आप वो चीज़ें होते देखोगे। जैसे अब देखिए यहाँ से मस्त स्ट्रक्चर शुरू हुआ, रन, पुल बैक, रन, सॉरी, तो देखिए, सॉरी, तो अभी हम देखते हैं कि सॉरी ये इसमें वो डिलीट हो गया। तो अभी हम दोबारा से इसको कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सीखोगे, करोगे, तो आपको भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी और धीरे धीरे आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे हम अब मैं आशा करता हूँ कि आपको रन पुल बैक समझने में मैं आपकी हेल्प कर पाया और आपको ये धीरे धीरे समझ आता जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये रन पुल बैक और अब रन की सिचुएशन में प्राइस जा रहा है और अब हमें इसकी डेस्टिनेशन समझ में आ रही है। ठीक है ना, कि ये प्राइस अब कहाँ जाने वाला है। आपको भी पता है कि अब डेली बेसिस पे इसका टारगेट ये है। तो आपको धीरे धीरे इसका, जब हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि वो कैसे फेस कर रहा है, कैसे चल रहा है। अब हमारे टारगेट आपको पता चल गया कि हमने यहाँ तक आना है। ठीक है, तो अभी हमें ट्रेड लेने के बारे में नहीं सोचना, फिलहाल हमें देखना है, हमें सीखना है। मैं धीरे धीरे चाहता हूँ आप सीखे, ताजो के आप सीखे खुद से करें वो। अब इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में देख लीजिए। शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी आपको उसका रन पुल बैक दिखना शुरू हो जाएगा और आपको ट्रेड करना इतना आसान लगने लगेगा कि दोस्तों
आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमने ये देखा था कि यहाँ से पुल बैक लेके मार्केट रन में जा रहा है। तो रन में कैसे जा रहा है दोस्तों, ये देखिए, रन पुल बैक, रन पुल बैक। तो अब सिचुएशन रन वाली होने वाली है। तो आपको ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगी। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपकी मार्केट स्ट्रक्चर समझने में हेल्प कर पाया। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आप भी आगे किसी और की हेल्प करें और हमारी हेल्प करें, ताकि कि हम किसी की मार्केट स्ट्रक्चर, शेयर मार्केट सीखने, जिसको लगता है कि शेयर मार्केट पता नहीं क्या है, ठीक है ना, तो हम उसकी हेल्प कर सकें, तो उसको पता चले कि हम भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं कहता हूँ कि यार इसे हर कोई कर सकता है। ठीक है, ये कोई ऐसा बिजनेस, क्योंकि अगर आप देख के समझ के करोगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आने लगेगी, दिखने लगेगी, तो आपको इससे डर लगना भी कम हो जाएगा और आप ट्रेड कर पाएंगे। तो ऐसे ही दोस्तों, आप इस चैनल के जरिए अपने किसी दोस्त की, अपने जो साथी है, कोई जॉब कर रहा है, आप चाहते हो कि अपने साथ साथ इनकम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी अगर हमारे साथ जनरेट होती रहे तो कितना अच्छा लगेगा। तो आप देखिए, जैसे जो ट्राई करेगा उसको वो देखेगा, तो उसको वो होता देखेगा, तो वो इनकम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकता है, और अपनी साइकोलॉजी बिल्डअप करके वो आने वाले समय में, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप आज पैसा लगाओ और कल डबल हो जाएगा, नहीं। मैं एक ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, तो आप धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे ही मैं चाहता हूँ आप सीखें, और आपके कुछ सवाल आए, मैं आपका वो जवाब दूं, और आपको वो चीज़ें होती दिखे और आपको वो पता लगे। फ्यूचर में आप चाहे जितना भी रिस्क, क्योंकि इसमें क्या है, जितना रिस्क लेते हैं उतना ही आपका रिवॉर्ड आने के चांस, उससे ज़्यादा आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आप रिस्क भी, रिस्क मैनेजमेंट, चलो वो आगे बात करेंगे, पर मैं चाहता हूँ कि आप शुरू करें, अपने दोस्तों की भी हेल्प करें और हमारी भी हेल्प करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके। थैंक यू दोस्तों।